इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो बेटा लेट अस स्टार्ट। सो टुडे, कल अपन ने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर पढ़ा था। आज अपन सब पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन बार मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, और फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। टुडेस लेक्चर विल बी लाइक दिस। ठीक है बेटा, तो बार मैग्नेट, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट आप सबने देखी है, ऑल ऑफ यू हैव सीन बार मैग्नेट, है ना? दिस इज अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट जो होती है, हाँ बेटा बोलो। सर कैन राइट बिगर? क्या हो गया सर आप थोड़ा बड़ा लिख सकते हो? बिल्कुल बड़ा लिख सकता हूँ, मेरे हाथ में है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। इतना नजर नहीं आता क्या? मुझे लगता है क्लियरली विजिबल होता है। बाकी स्टूडेंट्स विजिबल है क्लियरली सर, चलो कोई बात नहीं। हाँ, मैं नोट्स भी भेज देता हूँ, कोई कंफ्यूजन होता है तो भी, बट स्टिल आई विल ट्राई टू राइट, क्योंकि बोर्ड छोटा होता है और इमोशंस खूब सारे होते हैं अंदर, तो इसलिए थोड़ा छोटा लिखना पड़ता है ताकि इमोशंस पूरे बोर्ड में बाहर आ जाए। दैट इज द रीजन, आई विल ट्राई। तो बार मैग्नेट क्या होता है? देखो बेटा, बार मैग्नेट एक सिंपल मैग्नेट है, मैग्नेटाइट ओर का बना हुआ सब्सटेंस है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैदा करता है ना। तो बार मैग्नेट आप सबने पढ़ा, दिस इज द बार मैग्नेट। ये नॉर्थ होता है और ये क्या होता है बेटा? साउथ होता है। दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, है ना? तो अब नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां निकलती है बेटा? बाहर निकलती है। और साउथ पोल के क्या आती है बेटा? अंदर आती है। तो ये प्रॉपर्टीज तो अभी अपन देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो अपन समझेंगे, बट वी आर नाउ डीलिंग ओनली विथ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के बारे में अपन डील कर, ठीक है? तो लिखो बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में लिखेंगे इट इज ए नेचुरल मैग्नेट। इट इज ए नेचुरल मैग्नेट which has two poles. Which has two poles. It is a natural magnet which has two poles. जिसके दो पोल होते हैं, ठीक है? It is made up of. It is made up of. Next line लिखना. It is made up of magnetite ore. कौन सा ओर है बेटा? मैग्नेटाइट ओर। Fe2O3 होता है। इसको एक पहले लोडिंग स्टोन भी कहा गया था। इट इज मेड अप ऑफ मैग्नेटाइट और लोडिंग स्टोन, ठीक है? और फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटाइट और का? Fe2O3। Fe2O3। बात आ रही है समझ में बेटा? ठीक है, यस सर। क्लियर हो? बस सिंपल सा इंट्रोडक्शन है, लिखना है थोड़ी बहुत दो चार बातें, फिर ये डायग्राम बना लो और ये इस तरह से बना लो ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में अभी अपन देखेंगे, सिंपल इंट्रोडक्शन है ना। अभी इसको धीरे धीरे अपन लेके चलेंगे। हर टॉपिक धीरे धीरे स्टार्ट होता है, फिर वो अपने उस तक जाता है, पीक तक। मैग्नेटाइट और होता है, सिंपल इसको लोडिंग स्टोन भी कहा जाता है। दिस इज ए बार मैग्नेट, ठीक है बेटा? लिख लिया सबने? बना लिया होगा डायग्राम? यस सर। यस सर। ओके, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब लिखो अपन सम फैक्ट्स अबाउट बार मैग्नेट। सम फैक्ट्स अबाउट बार मैग्नेट, बारे में कुछ फैक्ट्स। सम फैक्ट्स अबाउट बार मैग्नेट। सम फैक्ट्स अबाउट बार मैग्नेट, ठीक है? अच्छा, सबसे पहली बात है ना, क्या होता है बेटा कि जैसे मैं आपको बताता हूं, ये मेरे पास बार मैग्नेट है और ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। एक पॉइंट में लेता हूं यहां पर ए और एक पॉइंट में लेता हूं बी।
मान लो ये पॉइंट लेता हूं P और ये पॉइंट लेता हूं Q, तो कहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी? मैग्नेटिक फील्ड भी कहां पर होगी बेटा? P पर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट P विल बी ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड एट Q। ठीक है, तो लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट, नंबर 1 में लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट, magnetic field due to a bar magnet is more near to the poles, is more near to the poles, is more near to the poles, poles के पास बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होती है बेटा? ज्यादा होती है। फिर डायग्राम बना के आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। जैसे जैसे दूर जाएंगे क्या होता जाएगा बेटा? कम होता जाएगा। लिख लिया सबने? यस सर। हाँ, अब देखो दूसरी बात आप सबको पता है ना कि जैसे मान लो दिस इज अवर नॉर्थ, टू मूव, अगर कोई भी बार मैग्नेट है वो फ्री टू मूव है, तो इट विल अलाइन इटसेल्फ अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मतलब बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट मान लो यहाँ हिंज है, फ्री टू मूव है, दिस इज बार मैग्नेट फ्री टू मूव, बार मैग्नेट फ्री टू मूव, समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना। तो उसका नॉर्थ पोल बार मैग्नेट का अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करेगा, और बार मैग्नेट का साउथ पोल की तरफ पॉइंट करेगा बेटा, अर्थ के साउथ पोल की तरफ। समझ रहे हो? देखो ये तो पता ही ना, कंपास में जो यही प्रॉपर्टी तो यूज करते हैं कि बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल किधर पॉइंट करता है बेटा? ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ। बार मैग्नेट का साउथ किधर पॉइंट करता है बेटा? ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ। मैं कंपास को यूज करके क्या आप डायरेक्शंस बता सकते हो? यस सर। हाँ, अब देखो इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, उसको सुनाता हूँ, थोड़ा सा सुनो। देखो क्या हुआ। सबसे पहले ये जो प्रॉपर्टी है ना मैग्नेट की डायरेक्शन बताने वाली, मैग्नेट की मदद से आप कंपास को यूज करके डायरेक्शन बता सकते हो। सबसे पहले ये यूज की गई थी एक चाइनीज एम्परर द्वारा। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, देखो क्या होता है। पहले जमाने में क्या होता था, लड़ाइयां होती थी, आपको पता, युद्ध होते थे खूब सारे। तो उसमें क्या होता था कि गर्मी के समय युद्ध होते थे, सर्दियों के समय युद्ध नहीं होते थे, है ना, विंटर्स के समय युद्ध होते नहीं थे। कारण क्या होता था कि जैसे विंटर्स के समय कोहरा छाया हुआ होता था, है ना, बारिश, घना कोहरा वगैरह, फॉग वगैरह रहती थी। तो सैनिक जब नॉर्मली क्या क्या देखकर, आप क्या तारे देखकर, है ना, या फिर आप ये मतलब ये सब चीजें देखकर ही तो आप ट्रैवल करते, सन देखकर, इन सब चीजों को देखकर ही सैनिक जो है वो ट्रैवल करते हैं। दे ट्रैवल, रात को तो ट्रैवल करते नहीं, दिन में ट्रैवल करते। उस सन वगैरह की पोजीशन की, सन भाई ईस्ट से वेस्ट है, उस हिसाब से डायरेक्शन से ट्रैवल करते थे पुराने जमाने में। अब क्या होता था, खूब घना कोहरा छाता था दिन में, सर्दियों के समय। अब ऐसा होता नहीं था कि भाई अब किसी सेना के पास एक फिक्स रसद होती थी, खाने पीने का सामान फिक्स होता था। अगर रुक जाओ, मान लो 4-5 दिन कोहरा छा रहा और आप रुक जाओ एक जगह, तो खाने का सामान खत्म होता, तो आगे जाके लड़ाई करने में मुश्किल होती। तो इसलिए जो राजा वगैरह थे वो सब गर्मियों में लड़ते थे और सर्दियों में आराम से ऐश की जिंदगी जीते थे कि 5-6 महीने कोई अटैक नहीं होगा, आराम से अपन रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे राजाओं को डायरेक्शंस में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। पहले जंगल वंगल भी खूब होते थे, जंगलों से ही गुजरते थे, तो पता ही नहीं चलता था। तो इसलिए गर्मियों में अटैक होते थे, सर्दियों में नहीं होते। तो चाइना जो था, चाइना का एक राजा था, उसके यहाँ एक इंजीनियर था, मतलब उसको इंजीनियरिंग कहेंगे अपन, है ना। तो उसने क्या किया कि एक ऐसा चैरिट बनाया। चैरिट मतलब पहले बग्गी होती थी, चैरिट कहते हैं उसे, तो बग्गी वगैरह से ट्रैवल करते थे। तो उसने एक ऐसी बग्गी बनाई और बग्गी में एक इंसान बना दिया उसने, समझ रहे हो, इंसान बना दिया, और उसकी ऐसी इस तरह का इंसान बना दिया कि वो ऐसे अंगुली पॉइंट कर रहा है, अंगुली पॉइंट करता है, एक मूर्ति बना दी। और वो जो मूर्ति बनाई थी, वो उसने मूर्ति बनाई मैग्नेटाइट ओर की, लोडिंग स्टोन की, और उसकी जो टिप था वो कौन सा था बेटा? दैट वाज नॉर्थ पोल। कौन सा पोल था? नॉर्थ। और उसने उसको सेट कर दिया किसी रोटेटिंग एक्सिस पर। अब वो जो इंसान था वो ऐसे ऐसे घूम सकता था, समझ रहे? और वो जो इंसान की जो अंगुली थी वो चैरिट
कि चैरेट के आगे लगा दिया इंसान को जो ऐसे ऐसे घूम सकता है मूर्ति को, और जो अंगुली थी वो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही थी? नॉर्थ। अगर आप नॉर्थ North. पोल में, बिल्कुल, मतलब आप स्टोरी में हो, यू आर इन द स्टोरी, ओके, तो वो नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट कर रही थी। तो अब भाई साहब क्या हुआ, बिल्कुल घना कोहरा जंगल में, कुछ नहीं दिख ही नहीं रहा। अब आपको कुछ दिखे ना दिखे, लेकिन वो जो मैग्नेट की ये जो प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करता है, ये तो रहेगी। तो वो जो अंगुली जो थी वो उनको सही डायरेक्शन दिखा, नॉर्थ पता चल जाए तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब पता चल जाता है। तो उसकी मदद से उन्होंने घने कोहरे में भी ट्रेवल किया, और घने कोहरे में ट्रेवल करके पहुंच गए अगले राज्य पे जहां पर उनको अटैक करना था। और देवर अबैक, मतलब सरप्राइज थे दूसरे राज्य वाले, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था, कि उनको लगा ही, और आराम से ऐश कर रहे थे, खा पी पड़े थे, सो रहे थे आराम से, कोई तैयारी नहीं थी, तलवारों के धार नहीं लगी थी, कुछ भी नहीं लगा था, अटैक हुआ और वो हार गए। तो दिस इज हाउ टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरह से चीजों को मीट कर सकती है, समझ रहे? छोटा सा दिमाग लगाया, यूज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस मैग्नेट, और पूरे के पूरे एक राज्य का सफाया कर दिया, इतनी बड़ी चीजें उसको मिल गई। तो ये दिस इज द रोल ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स का रोल है, एंड दैट इज व्हाई फिजिक्स इज इंपॉर्टेंट। और आप सबको 11th में फिजिक्स लेनी चाहिए, पढ़ना चाहिए सबको, साइंस इसलिए, ठीक है? तो लिखेंगे अगली प्रॉपर्टी कि when a bar magnet, next fact, when a bar magnet is free to rotate in horizontal plane, ऐसे नहीं, यू थोड़ी है, horizontal plane, the north and south pole, when a bar magnet is free to rotate in a horizontal plane, the north and south pole of magnet will align themselves along geographical north and geographical south, will align themselves along geographical north and geographical south respectively, ठीक है बेटा? नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ जाएगा सर, है ना? हॉरिजॉन्टल ये वाला। प्लेन के बाद एक बार रिपीट कर दो। अरे यार, ये फिर आई हैव गजनी प्रॉब्लम्स, भूल जाता हूं मैं यार, मैं कहीं से देख के भी खुद से बोलता हूँ, भूल जाता हूँ। कोई बोलेगा मेरी हेल्प करो यार, कौन हेल्प कर सकता है, कौन मुझे लग रहा है काबिल? ऊपर से देखो अक्ष, कोई बोलेगा बेटा? When a bar magnet Hello? is free to rotate in a horizontal plane, the north and south pole of the magnet will align themselves along geographical north and geographical south. हाँ, when a bar magnet is free to rotate in a horizontal plane, the north and south pole of the magnet will align themselves along geographical north and geographical south respectively. ये geographical है बेटा, this is geographical. ज्योग्राफी के हिसाब से इधर नॉर्थ है और ज्योग्राफी के हिसाब से इधर साउथ है। अच्छा, सबने वो तो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन तो देखी होगी बेटा? हैव यू सीन पायरेट्स ऑफ कैरिबियन? Yes, sir. Yes, sir. उसमें जैक स्पैरो के पास कंपास होता है ना, वो जिसको निकाल कर Yes, बार बार देखता है, क्या yes. क्या देखता है? तो वो, लेकिन वो कंपास वो अलग चीज होती है, वो तो उधर पॉइंट करता है जो जिधर उसको जाना चाहिए, उसका मन जहां चाहता है ना? और ये तो अपना वो वाला कंपास है, सिंपल है ना? तो इसको डायग्राम बना लो और ये लिख लो बेटा, अच्छे समझ में आता है, डायग्राम से अपने को समझ रहता है। ठीक है बेटा, लिख लिया? हैव यू रिटन दिस? Yes, sir. No, sir.
ठीक है। अच्छा, एक बात तो तुमको पता होगी, यू नो इट, कि जो तीसरी बात है कि लाइक पोल्स मतलब नॉर्थ और नॉर्थ आपस में क्या करते हैं बेटा? रिपेल ईच अदर, समझ रहे हो? और अनलाइक पोल्स क्या करते हैं? अट्रैक्ट। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, दिस इज ट्रू फॉर आवर जनरल लाइफ आल्सो। लाइक पोल्स क्या करते हैं बेटा? रिपेल, और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब समझना, ये आप सबको पता है, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेगा, साउथ साउथ रिपेल करेगा, साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, है ना, जैसे मैं आपको कुछ स्टेटमेंट दे रहा हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं ना, यहां से देखना, आपको ये बात तो पता है ना बेटा कि अगर आप किसी आयरन को मैग्नेट बना सकते हो, यू कैन मेक एनी आयरन मैग्नेट। यस सर। Yes, कैसे sir. बना सकते हो? हाउ कैन यू मैग्नेटाइज आयरन? Solenoid. सोलेनॉइड नहीं बेटा, सोलेनॉइड तो करंट टेम्पररी हो गया। आप कैसे, देखो बेटा, कोई भी आयरन जो होता है ना, अगर उसको बार बार आप उसके ऊपर मैग्नेट रब करोगे तो दैट विल बिकम मैग्नेट। या फिर किसी भी आयरन को बहुत लंबे समय तक अगर आप मैग्नेट के संपर्क में रख दोगे तो दैट विल बिकम आल्सो मैग्नेट। बात आई समझ में? आयरन कैन बी, हाँ, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये तीनों मैग्नेट बनाए जा सकती है। तीनों मैग्नेट से क्या होते हैं बेटा? अट्रैक्ट होते हैं। अल्निको, है ना, वो तो अल्निको तो अलग चीज है। आयरन, कोबाल्ट और निकल, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं बेटा? मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आयरन को आप मैग्नेट बना सकते हो, यू कैन मेक आयरन एज ए मैग्नेट, है ना। आयरन मैग्नेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बातें पूछूंगा, है ना। देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा मुझे बताना? 9th। हाँ बेटा Nine. बोलो। सर मैं वैसे आयरन मैग्नेट की तरह सर कुछ टाइम के लिए एक्ट करेगा या हमेशा करेगा? देखो, वो डिपेंड करता है आपका मैग्नेटाइजेशन कितना स्ट्रॉन्ग है ना। अगर आपने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन किया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से किया, तो हमेशा के लिए बन जाता है, परमानेंट मैग्नेट बना सकते हो आप। अगर आपने ज्यादा लंबे और कम मैग्नेटाइजेशन किया, फीबल है, तो थोड़े समय के लिए। अगर स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट, आयरन स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना तो लंबे समय तक रहेगा। और वीक, और आपको पता है जो आपकी मैग्नेट होती है ना, उसकी प्रॉपर्टी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, वो भी कुछ समय बाद अपनी प्रॉपर्टी खो देती है, समझ रहे? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, परमानेंट तो कुछ भी नहीं है, हमेशा के लिए कुछ नहीं है ना। देखो, आपको करना स्टेट ट्रू और फॉल्स ना। सबसे पहला स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान देना, इसी पे क्वेश्चन है ना। नॉर्थ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट अट्रैक्ट ए आयरन, ए आयरन बार, आयरन का बार है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है। दिस इंप्लाइज आयरन बार mean that iron bar is a magnet, is a magnet. नंबर 2, ट्रू और फॉल्स है ना। नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉर्थ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट रिपेल ए आयरन बार, दिस मीन्स दैट आयरन बार इज ए मैग्नेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार मैग्नेट जो है, नॉर्थ पोल जो है, बताओ ट्रू फॉल्स कौन से? दोनों ट्रू, दोनों फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। लेट अस डिस्कस इट। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा, पहला वाला फॉल्स, दूसरा वाला ट्रू। ओके, चलो लेट अस सी संस्कृति, और बोलो।
मोर आंसर्स, ट्राई करो बेटा, ट्राई, सोचो, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, सोचना। मुझे एक बात बताओ कि अट्रैक्शन दो मैग्नेट के बीच में हो सकता है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes. दो मैग्नेट के बीच में हो सकता है। क्या अट्रैक्शन एक मैग्नेट और आयरन के बीच में हो सकता है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्या रिपल्शन दो मैग्नेट के बीच में हो सकता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या रिपल्शन एक आयरन और एक मैग्नेट के बीच में हो सकता है? No, sir. No, sir. समझना, मेरी बात समझना। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि नॉर्थ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन बार, अट्रैक्ट करता है, तो क्या इसका मतलब आयरन बार एक मैग्नेट है? अट्रैक्शन की तो कोई जरूरी नहीं है कि आयरन, हाँ आयरन बार, समझना, देखो ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका मैग्नेट है, देखो समझना, समझने वाली बात है ना। फिर मैं इसका आंसर लिखाऊंगा मैग्नेट, और ये आपका आयरन बार है। अगर ये आयरन बार मैग्नेट ना हो तो क्या अट्रैक्शन होगा? Yes, sir. Yes, बिल्कुल sir. होगा। अरे बिल्कुल होगा। तो और अगर ये मैग्नेट है और ये मैग्नेट का साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो भी अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन मे टेक प्लेस, कैन टेक प्लेस, विल टेक प्लेस वेदर दैट आयरन बार इज मैग्नेट और नॉट। आयरन बार मैग्नेट हो या ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अट्रैक्शन तो होगा। बात समझ में आई? Yes. लेकिन अगर ये मैग्नेट इस आयरन बार को रिपेल करेगा तो इसका मतलब पक्का ये आयरन बार का ये वाला पोल कौन सा है? North, कौन सा? Pole. बात समझ रहे हो? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें बच्चे कंफ्यूज, एग्जाम में आ जाते तो फिर चेप आते और कुछ सोचा ही भाई। अगर एक आयरन बार कैन बिहेव लाइक ए मैग्नेट, है ना, मैं आंसर लिखाऊंगा अभी। तो अगर आयरन बार मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है तो उसका मैग्नेट होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मैग्नेट से रिपेल हो रहा है तो उसका मैग्नेट होना बहुत जरूरी है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सारे बच्चों को समझ में आया? Yes, sir. हाँ, वेरी गुड। चलो तो लिखेंगे आंसर, लिखोगे आंसर, आंसर एज वी नो दैट a iron bar can behave like a iron bar, an iron bar can behave like a magnet, as we Sir? know that। हाँ बेटा बोलो। एक बार सर और बता दो ना सर। बता रहा हूँ, चलो। as we know that लिखवा देता हूँ एक बार, नहीं मैं भूल जाऊंगा क्या लिखवाना। as we know that an iron bar can behave like a magnet, can behave like a magnet। ठीक है, ये अपने को पता है। फिर लिखेंगे नंबर वन में लिखेंगे फॉल्स, बिकॉज, नंबर वन में लिखेंगे फॉल्स बिकॉज ए मैग्नेट कैन अट्रैक्ट a simple iron bar, simple iron bar for that iron bar need not to be a magnet, मैग्नेट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो आयरन बार मैग्नेट है, ये बात सही नहीं। लिख लिया बेटा सबने? Yes, sir. चलो अब नंबर 2 में लिखेंगे फॉल्स। नंबर 2 इज फॉल्स, सॉरी नंबर 2 ट्रू यार, नंबर 1 फॉल्स है, नंबर 2 ट्रू। Yes, sir. True. Yes. ट्रू में लिखेंगे। मैं तुम्हें को चेक कर रहा था तुम लोग को रिप्लाई करो कि नहीं हो, मुझे तो याद था, मैं चेक कर रहा था तुम लोग। ठीक है, लिखेंगे इफ ए बार मैग्नेट रिपेल्स अनदर आयरन बार, इफ ए बार मैग्नेट रिपेल्स अनदर आयरन बार then iron bar need to be a
then iron bar need to be a magnet If to iron get bar magnet, repelled. If a iron bar repels a, क्या बोला मैं, if a magnet repels a iron bars need to be a magnet. Iron bar need to be a magnet to get repelled. To get repelled. बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. As repulsion cannot take place. As repulsion cannot take place. As repulsion cannot take place between magnet and iron. Between magnet and iron. Magnet और iron में repulsion नहीं हो सकता। तो रिपल्शन होने के लिए दूसरा आयरन क्या होना जरूरी है बेटा? मैग्नेट होना जरूरी है। अब मैं जो मेरे को बच्चे ने पूछा दूसरे में बताता हूँ। देखो बेटा, ये आयरन है और ये मैग्नेट है, और मैग्नेट का ये वाला पोल नॉर्थ है। अब वो बोल रहा है पहले केस में ये इसको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये बोल रहा है अगर ये आपका मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो क्या इसका मतलब ये मैग्नेट है? नहीं, ये आयरन भी हो सकता है और ये मैग्नेट भी हो सकती है। Yes. समझ लो, अगर ये नॉर्थ Yes. है और अगर ये आयरन है तो अट्रैक्ट हो जाएगा, और ये मैग्नेट है तो ये क्या है बेटा? इसका साउथ पोल है तो अट्रैक्ट हो रहा है। तो नॉर्थ पोल अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आयरन मैग्नेट है। नहीं, आयरन भी हो सकता है। आयरन कैन इज नॉट नेसेसरी दैट आयरन मस्ट बी मैग्नेट। लेकिन अगर ये मैग्नेट इस आयरन को रिपेल कर रहा है तो वैसे तो ये मैग्नेट आयरन को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। अगर लेकिन ये मैग्नेट है और ये मैग्नेट का कौन सा पोल है? नॉर्थ, जिससे ये रिपेल हो रहा है। तो अगर एक आयरन मैग्नेट से रिपेल हो रहा है तो पक्का वो आयरन क्या है? मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। और अगर वो अट्रैक्ट हो रहा है तो मैग्नेट की तरह बिहेव कर भी सकता और नहीं भी कर सकता। नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब आ जाओ, अब अगले सवाल पे आते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक, अगले प्रॉपर्टी पे आते हैं। कितनी होगी इसकी इफेक्ट? कितने हो गए 12 मैग्नेट के? 3. 3 4, चलो 4 लिखा देंगे, बहुत है। देखो ध्यान देना, चौथा मैं लिखवाता हूं, पहले समझाता हूं, देखना बाद में लिखाऊंगा। ठीक है, ये मेरे पास 12 मैग्नेट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है बेटा, इस 12 मैग्नेट को ऐसे तोड़ दिया तो नई 12 मैग्नेट बन गई। जिंदगी में है ना, कोई भी रिश्ता हो ना 12 मैग्नेट की तरह होना चाहिए। वाह। क्यों? क्योंकि 12 मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। अगर 12 मैग्नेट को आप तोड़ भी दोगे ना तो दोबारा पेयर बना लेती है। समझ रहे हो? अगर ये नॉर्थ पोल है, बिल्कुल नॉर्थ पोल बेफिक्र है। अगर नॉर्थ पोल का साथ साउथ पोल ने छोड़ दिया ना, उसको टेंशन नहीं है, दूसरा साउथ पोल बना लेगा। ये बना लिया, और इस साउथ पोल को भी कोई टेंशन नहीं है, नॉर्थ पोल ने उसका साथ छोड़ दिया तो दूसरा नॉर्थ पोल बना लेगा। और अगर तुमने इनके बीच में भी हो गया ब्रेकिंग, ठीक है, तो ये दोबारा ये क्या बना लेगा बेटा? ये नॉर्थ, और ये क्या बना लेगा? साउथ। और एक्सक्यूज इसको मी भी कोई सर। टेंशन नहीं है। हाँ बेटा बोलो। सर मैग्नेट का साइज भी सर मैग्नेटिक फील्ड को एक फैक्टर है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैग्नेट का साइज जो होता है ना वो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। अभी मैं बताऊंगा आपको ना मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, आगे एक चीज बताऊंगा। ठीक है, तो साउथ और नॉर्थ, और ऐसे ये नॉर्थ और ये साउथ, और ये साउथ और ये नॉर्थ। ठीक है, तो कुल मिला के मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन व्हाट? हमेशा किस में एग्जिस्ट करती है बेटा? Yes. पेयर्स में। सब जोड़े में एग्जिस्ट करेगी। अकेला नॉर्थ पोल कभी हो ही नहीं सकता। जहां नॉर्थ पोल है वहां पक्का क्या है? साउथ। जहां साउथ है वहां क्या है? नॉर्थ। अकेला नॉर्थ पोल कुछ होता ही नहीं। समझ रहे हो? अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी जब आपको करंट कैरिंग कॉइल पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा जो नॉर्थ है वही साउथ है।
और जो साउथ है वही नॉर्थ है, बस देखने का फर्क होता है। समझ रहे, अभी बताएंगे आपको। तो एक्चुअलिटी में कभी मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, मैग्नेट हमेशा जोड़े में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, चलो लिखेंगे, मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। मैग्नेट ऑलवेज मैग्नेट के साथ होता है ना ये कोई भी property? मैग्नेट हो, कोई भी मैग्नेट हो, सोलेनॉइड के साथ भी होता है, सोलेनॉइड होता है ना उसके साथ भी होता है, आयरन की मैग्नेट बनी हुई उसके साथ भी होता है। ठीक है, एक्सक्यूज मैग्नेट मी ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। हाँ बेटा बोलो। सर, जो मैग्नेट है सर, उसके बीच में अगर कोई दूसरा मैग्नेट को टच करेंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? मैग्नेट के बीच में कुछ नहीं करता वो, अट्रैक्शन और रिपल्शन पोल्स पर ही होता है। आप कभी भी बाहर मैग्नेट को यहाँ टच करना, दूसरी बाहर मैग्नेट, कुछ नहीं करता वो। अच्छा मैं समझ गया मैं आपकी बात, अभी मैं आपको समझाऊंगा। आपने ये सवाल मेरे से क्यों पूछा, आपको ये लग रहा होगा कि सर यहाँ पर साउथ होगा यहाँ पर नॉर्थ होगा तो वो अट्रैक्ट रिपेल करना चाहिए। मैं बताऊंगा आपको ना, लेट अस, आई विल बी देयर, सुनना ध्यान से भी। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया। मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। इफ वी ब्रेक मैग्नेट, if we break magnet, it will regenerate new poles, तुम्हें पता है, ये लिख लो फिर, न्यू पोल्स है ना। मैग्नेट की खोज बहुत पहले हो गई, मैग्नेट की खोज की कहानी भी तुम में से किसी ने सुनी होगी। सुनिए किसी ने मैग्नेट की खोज की कहानी? नहीं सर। तो तुम क्या सोशल मीडिया वगैरह पे रहते हो, यूट्यूब वगैरह चलाते हो, क्या करते हो? सिर्फ रील्स चलाते हो क्या? हैं, मुजरा देखते हो बस, और कुछ नहीं? भाई सुनिए, किसी ने बता सकता है कोई कहानी थी मैग्नेट की खोज की? तो वो मैग्नीशियम ही होता। बिल्कुल, वो जगह का नाम मैग्नीशिया रख दिया बाद में, है ना, लेकिन क्या कहानी क्या थी? सर एक शेफर्ड था। सर वो शेपर्ड से रिलेटेड है क्या? हाँ बिल्कुल, एक शेफर्ड था, बिल्कुल सही है, बिल्कुल एक शेफर्ड था ना बेटा, चरवाहा। पहले जमाने में क्या होता था, चप्पल पहनते थे उसमें कील लगी हुई होती थी, कीलों से बनाते थे ठोक ठोक के चप्पल, लकड़ी की वगैरह की। तो वो भेड़ चराने गया ऐसी पहाड़ की तरफ, तो वहां गया तो वो अपना चप्पल वगैरह जो थी वो चिपक रही थी उसकी, चलने नहीं दे रहा था। ठीक है, तो फिर सबको लगा भूत है, कोई भूत है बोले उस पहाड़ के ऊपर, है ना। तो सब लोग लड़ाई करने के लिए भाले, है ना, अपने तलवार वलवार लेके गए उधर। तो जैसे वो तलवार भाले लेके गए, सब गए, उनके तलवार भाले चिपक गए, तो लगे ये तो बहुत बड़ा भूत है ना। फिर उसके बाद लकड़ी वकड़ी लेके गए, लकड़ियां नहीं चिपकी, लकड़ियों से तोड़ा पत्थर वगैरह को बांध। मैग्नेट प्रॉपर्टी है, आयरन की कोई भी चीज हो, टोकरी वोकरी कुछ भी हो, सबको अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट की खोज बहुत पहले हुई थी, लेकिन एक्चुअलिटी में मैग्नेट किसी भी सब्सटेंस में ऐसा क्यों होता है, वो मैग्नेटाइटी और क्यों होती है ऐसी कि वो अट्रैक्ट करने लग जाती है? फिर आयरन क्यों दूसरे आयरन को अट्रैक्ट करने लग जाता है जब वो मैग्नेट बन जाता है? ये जो चीज दुनिया को समझाई, दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय आइंस्टीन। आइंस्टीन बहुत फैसिनेट था मैग्नेट से, आइंस्टीन को बहुत अच्छी लगती थी मैग्नेट। उसने समझाई थी दुनिया को कि ऐसा क्यों होता है, कि नॉर्थ पोल नॉर्थ क्यों होता है, साउथ साउथ क्यों होता है। ये मैं आपको बताऊंगा जब करंट कैरिंग वायर लूप वाली चीज बताऊंगा तो समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल मेरे को एक बच्ची ने पूछा कि सर अगर ये मैग्नेट है तो अगर मैं बीच में कोई मैग्नेट लेके आती हूँ तो वो अट्रैक्ट क्यों? उसके दिमाग में सवाल इसलिए आया क्योंकि उसको लगा कि सर यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ है, तो यहाँ साउथ नॉर्थ 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 यूं रहा होगा, समझो। तो अगर मैं यहाँ मैग्नेट लेके आऊं, मान लो नॉर्थ पोल लेके आऊं मैग्नेट का, तो वो इस साउथ पोल से क्या होना चाहिए,